जय श्री राम दोस्तों। आप लोगों ने तुलसीदास जी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी एक बार अपने जन्म में जगन्नाथपुरी आश्रम के दर्शन करने को भी गए थे। हुआ यूं कि उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि जगन्नाथपुरी एक बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत भव्य वहाँ पे आहार बनता है, बहुत सुंदर वहाँ के दर्शन होते हैं, जीवन सफल हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने तय किया कि वो भी वहाँ जाएंगे और दर्शन करेंगे। कई हफ्ते वो चले, पैदल चलकर वो जगन्नाथपुरी पहुंचे और जगन्नाथपुरी पहुंच के और उन्होंने स्नान स्नान करके मंदिर के दर्शन कर लिए। जब वो मंदिर के दर्शन कर लिए तो उनको आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे राम है, ये तो राम हो ही नहीं सकते। तो ये तो बिल्कुल एक बिना हाथ बिना पैर वाली गरीब सी मूर्ति है भगवान की, ये कैसे राम हो सकते हैं। राम तो बड़े अलग हैं, बड़े साकार हैं, बड़े शरीर संपन्न हैं। तो तुलसीदास जी मंदिर से थोड़ी दूर निकल के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पेड़ के नीचे बैठ के और बड़े चिंतित होने लगे कि क्यों मैं इतनी दूर आया, क्यों मैंने इतना व्यर्थ समय गवाया, क्यों इतना सब कुछ किया। ये सोचते सोचते काफ़ी समय बीत गया और अचानक से एक बच्चा आया वहाँ पर। वो पूछ रहा था वाला कि तुलसीदास कौन है, तुलसीदास कौन है। तो तुलसीदास जी को लगा कि मुझे जानते हैं बहुत लोग, तो यहाँ भी कोई जानता होगा, इसीलिए इस बच्चे को भेज दिया। उन्होंने कहा कि यार मैं हूँ तुलसीदास, बोलो क्या काम है। उनको ये समझ में आ गया था कि ये किसी ने भेजा है बच्चे को, तो इसको मैं भी उल्लू बना के वापस भेज दूंगा। तो तुलसीदास जी ने ये कहा, जब उसने कहा कि मैं तो तुलसीदास जी आप ही को ढूंढ रहा था, बहुत देर से आप दिखे नहीं, तो ये लीजिए भोजन प्रसाद कर लीजिए। वो जगन्नाथ जी का भात जो है वो किसी के हाथ नहीं लगता है, लीजिए आप आराम से भोजन कीजिए। तो तुलसीदास जी ने कहा क्षमा करे बच्चे, मैं ये भोजन नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ये भोजन कर भी नहीं सकता। मैं अपने प्रभु इष्ट श्री राम को जब तक भोग नहीं लगाता मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। तो मुझे ये भोजन ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। जाओ तुम इसे ले जाओ और कहीं और किसी और रूप में इसको किसी और भक्त को दे देना। तो उस बच्चे ने कहा कि अरे ये बड़ी अजीब बात कर रहे हो, तुम अपने राम का झूठा भोजन भी नहीं कर रहे हो। अरे तो ये राम का झूठा भोजन कहाँ है बेटा, ये तो जगन्नाथ जी का झूठा भोजन है। तो उस बच्चे ने बहुत सारी बातें की। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो आपकी रामचरितमानस भी पढ़ी है, आपने कहा है बिन पद चला ही सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। मतलब आप तो भगवान का वर्णन ही ऐसे कर रहे हैं कि बिना हाथ के चलते, बिना वाणी के वो बोलते हैं, और फिर आप जगन्नाथपुरी जी को श्री राम नहीं मान रहे हैं। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो तुलसीदास जी ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, वो बहुत बुरी तरह से रोने लगे। उनको अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने तय किया कि वो अब इस बच्चे से क्षमा मांगेंगे। लेकिन बच्चा था बच्चा, उसने तुरंत कहा देखो वहाँ पे हनुमान जी का पहरा रहता है जगन्नाथपुरी में, और विभीषण अक्सर वहाँ पर दर्शन करने आते हैं। मैं भी वहाँ मिल जाता हूँ लेकिन अब मिलूंगा नहीं, क्योंकि और वो ये बोलते बोलते गायब हो गया बच्चा कि मैं ही तुम्हारा श्री राम हूँ। और वो गायब हो गया। तुलसीदास जी ने वो प्रसाद को लिया, ग्रहण किया, सुबह उठ के वापस गए दर्शन करने जगन्नाथपुरी जी में। और उन्होंने क्या दर्शन किया कि वहाँ पर जगन्नाथपुरी जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की जगह वहाँ पे साक्षात प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी तीनों अपने साक्षात स्वरूप में खड़े हैं। इस स्वरूप में श्री तुलसीदास जी ने जब अपने श्री राम और उनके परिवार को वहाँ देखा तो अश्रुपूरी धारा से वहाँ रोने लगे और उन्होंने वहाँ सामने एक स्थान बना लिया। उस चौक का नाम तुलसी चौक के नाम से प्रसिद्ध है जगन्नाथपुरी में। आप जब जाएंगे तो आपको चौक जरूर मिलेगा देखने को। और उसी जगह पे बड़छता मठ के नाम से एक मठ भी बना के चले गए, जिस मठ को आज भी लोग संचालित कर रहे हैं। तो ऐसी सुंदर कहानी तुलसीदास जी की और जगन्नाथपुरी जी की आपको सुन के कैसा लगा जरूर बताएं। तब तक जय श्री राम, जय हिंद, जय जय भारत।